एंटरप्रेन्योर। 10,000 करोड़ के हैंडबैग मार्केट में अपना नाम बना चुकी लावी की पेरेंट कंपनी बैगजोन ने हाल ही में $9 मिलियन यानी कि 75 करोड़ का फंड रेज किया। ये फंड दरअसल इन्होंने फर्स्ट ब्रिज इंडिया ग्रोथ फंड से जुटाए हैं। इस फंडिंग के बाद बैगजोन अपनी मार्केट पोजीशनिंग और मजबूत करना चाहती है, साथ ही नए प्रोडक्ट लाइन पर भी काम कर रही है। इसी पर मैंने बात की बैगजोन लाइफस्टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ आयुष तेनवाला से। 10,000 करोड़ के हैंडबैग मार्केट में एक बड़ा नाम बन चुका है लावी। इसकी पेरेंट कंपनी बैगजोन ने हाल ही में $9 मिलियन यानी कि करीब 75 करोड़ का फंड रेज किया है। ये फंड फर्स्ट ब्रिज इंडिया ग्रोथ फंड से कंपनी ने जुटाए हैं। याद रखें कि कंपनी ने पहली बार अपनी हिस्ट्री में ये फंड रेज किया। अब तक कंपनी कंप्लीटली बूटस्ट्रैप्ड रही है। कंपनी के क्या प्लान्स है, कितने बिजनेस को स्केल करने का इरादा है, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ इनफैक्ट इस समय बैगजोन लाइफस्टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ आयुष तेनवाला है। आयुष, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। कांग्रेचुलेशंस ऑन द फंड रेज। अब तक ये कंपनी प्योरली बूटस्ट्रैप्ड रही है और अब आप लोगों ने 75 करोड़ का फंड रेज किया है, तो प्लान्स क्या है? क्या ऑब्वियसली बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन क्या नए मार्केट्स में उतर रहे हैं, क्या इरादा है? अभी हमारा इरादा है कि हम 3 भाग पे फोकस कर रहे हैं। एक तो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसको एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा है कि हम लोग का जो ऑफलाइन प्रेजेंस है, आज के दिन हम लोग का प्लान है कि अगले 2 साल में 300 नए दुकान खोलेंगे। और तीसरा है कि हमारे जो ब्रांड्स है उनके पीछे में हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे ब्रांड बिल्डिंग और एडवर्टाइजिंग में। ये बताइए आयुष, जब आप कहते हैं आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में इन्वेस्ट करने वाले हैं, आपकी करंट कैपेसिटी क्या है, कितनी कैपेसिटी बढ़ रही है? आज के दिन में हमारी कैपेसिटी है करीब 2 लाख बैग हर महीने बनाने की। हम अभी एक नए फैक्ट्री को बनाने जा रहे हैं। वो करीब 1.5 लाख स्क्वायर फीट जमीन पे 1.5 लाख स्क्वायर फीट की फैक्ट्री होगी और उससे हमारा कैपेसिटी डबल हो जाएगा। तो हम लोग महीने का 4 लाख बैग बनाने की कैपेसिटी रह जाएंगे। और ये कब तक ऑपरेशनल होने वाली है आपकी नई वाली फैसिलिटी? मार्च 2024 तक ऑपरेशनल हो जाएगी हमारी फैसिलिटी। ओके, तो कुछ समय लगेगा। लेकिन आयुष, हम एक ऐसे टाइम पर बात कर रहे हैं जब फेस्टिवल्स इनफैक्ट शुरू हो चुके हैं, तो एक अंदाजा अगर आप हमें दे सकें कि इस फेस्टिव सीजन से आपकी क्या उम्मीदें हैं और बैगजोन ने क्या कुछ खास प्लान किया हुआ? आपका एक बहुत ही प्रोमिनेंट ब्रांड है लावी, क्या कुछ और नए ब्रांड लॉन्चेस हम आते देखेंगे? तो पहले तो फेस्टिव सीजन के बारे में। फेस्टिव सीजन तो हमारे लिए बहुत बहुत महत्व रखता है। ये जो पूरा क्वार्टर रहता है, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का क्वार्टर, उसमें कस्टमर्स का काफी सारा शॉपिंग होता है। तो हमारे काफी सारे नए प्रोडक्ट के लॉन्चेस इस समय में हम लोग लॉन्च करते हैं। काफी सारे डिस्काउंट्स भी हम लोग चलाते हैं ताकि जो कस्टमर्स मार्केट में है उनको हम कुछ ना कुछ अच्छा दे पाए। आगे जाते हुए हम लोग का प्लान है अभी कि हम कोई नई कैटेगरीज भी ट्राई करेंगे, कोई नए ब्रांड्स भी ट्राई करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग के पास में लावी एक मदर ब्रांड है और फिर लावी स्पोर्ट करके एक नया सब ब्रांड लॉन्च किया है, जिसमें बोथ मेन एंड वुमेन के लिए हम लोग बैकपैक और वैसे आइटम्स बेचते हैं। आगे जाके हम लोग कुछ और ब्रांड्स और कुछ और कैटेगरीज में भी प्रेजेंस बनाएंगे। अच्छा आयुष, आपने कहा आगे ब्रांड लॉन्चेस होंगे, लेकिन फेस्टिविटीज और ये फेस्टिव सीजन ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट रहता है, तो उस लिहाज से अगर आप हमें अंदाजा दे सके पिछले साल किस तरह के रेवेन्यूज थे और इस साल लार्जली आप कितनी रेवेन्यू ग्रोथ एंटिसिपेट कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप बाहर जाएं ऑफर्स की भरमार है, आप ही नहीं कंपटीशन भी काफी एक्टिव हो चुका है। कंपटीशन तो हमेशा एक्टिव रहता ही है। हम लोग की उम्मीद है कि पिछले साल से इस साल फेस्टिव सीजन में हम लोग का करीब 40% का ग्रोथ रहेगा। ये क्वार्टर में अकेले हम लोग का पूरे साल का 35% सेल आता है। तो हम लोग के लिए ये क्वार्टर बहुत बहुत महत्व रखता है। कंपटीशन तो हमेशा करते रहेगा, पर हम लोग का हमेशा बिलीफ रहा है कि हम लोग कस्टमर पे बहुत फोकस्ड रहते हैं। अगर कस्टमर को अच्छे प्रोडक्ट्स देते हैं, अच्छे प्राइस पे देते हैं, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देते हैं, तो कस्टमर हमेशा वापस आता है। अच्छा आयुष, मैं थोड़ा सा आउटर सिलेबस क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ। अब तक आई नो कि आप लोग हैंडबैग मार्केट को लेकर काफी ज्यादा बुलिश रहे हैं, वहीं पर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ
डिजाइनर लगेज मार्केट भी काफी पिकअप हो चुका है, क्या बैग जोन वहां पर एंटर करना चाहेगा? बिकॉज यू नो देयर लॉट्स ऑफ ब्रांड्स, एग्जिस्टिंग प्लेयर्स आर गेटिंग बीटन बाय द न्यू ब्रांड्स, तो आपके लिए भी तो मौका है। अभी फिलहाल तो हम लोग लगेज में कुछ सोचे नहीं है। आगे में कुछ सोचेंगे तो बताएंगे, पर फिलहाल तो हम लोग का फोकस हैंडबैग्स में ही है। ओके, अगर आयुष मुझे एक अंदाजा दे सके, आपके को कस्टमर्स किन मार्केट से आते हैं? क्योंकि इनिशियली जब लावी लॉन्च हुआ था वो प्राइमरली मेट्रोज के थ्रू ही आपने बिजनेस को ग्रो किया। अब आप कह रहे हैं आप इनफैक्ट ऑफलाइन भी कई सारे स्टोर्स खोलेंगे, तो किन ज्योग्राफीज में है? आपका कस्टमर प्रोफाइल कितना चेंज हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोग का जो कोर कस्टमर है, दैट इज अ मॉडर्न वुमन, जो थोड़ी मॉडर्न महिला रहती है, वो हमारे कोर कस्टमर है। आज के दिन में मॉडर्न वुमेन सिर्फ मेट्रो सिटीज में नहीं मिलते हैं, सब टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 में भी मिलते हैं। तो खास करके ऑनलाइन के थ्रू हम पैन इंडिया बेचते हैं, करीब 25-30 हजार पिन कोड्स में। और ऑफलाइन में भी हम लोग के दुकान 50 से अधिक सिटीज और टाउन्स में हैं। तो बट जैसे हम लोग के कस्टमर ऑडियंस लार्जली 20 और 40 साल की उम्र के बीच में आते हैं, और ज्यादातर एजुकेटेड रहते हैं, ज्यादातर वर्किंग रहते हैं, और बहुत मॉडर्न रहते हैं अपने माइंडसेट। तो किस तरह की रेंज अब आगे देखने को मिलेगी? किस तरह के नए प्रोडक्ट्स देखेंगे? आर दे गोइंग टू बी दोस बिग ट्रेंडी डिजाइनर बैग्स, और आर दे टोट्स, आर दे क्रॉस बॉडीज? क्या प्लान है बैग जोन का? और जो भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आप सेटअप कर रहे हैं वो प्राइमरली लावी के प्रोडक्ट को ही एनहांस करने के लिए कर रहे हैं? हाँ, जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हम लोग सेटअप कर रहे हैं वो सिर्फ लावी के लिए ही सेटअप कर रहे हैं। ओके। और अभी हम लोग देखते हैं कि आजकल के कस्टमर्स को मालूम है कि दुनिया में सबसे बेस्ट हैंडबैग्स कौन से होते हैं, और उनको वैसे ही हैंडबैग्स चाहिए। तो या तो क्विल्टिंग हो गया, या तो बहुत अच्छे सुंदर सुंदर नए कलर्स हो गए, या तो बहुत अच्छा मेटालिक हार्डवेयर हो गया उसके ऊपर में। तो आज के दिन के जो इंडियन कस्टमर्स हैं उनको मालूम है कि उनको एग्जैक्टली कैसा प्रोडक्ट चाहिए, वो कैसा दिखना चाहिए, और वो कैसे आउटफिट के साथ में मैच होएगा। तो उनको डिजाइन के बारे में बहुत केयरफुली सोचना पड़ता है। आयुष, फाइनली मैं आपसे एक चीज समझना चाह रही हूँ, अब तक कंपनी लार्जली बूटस्ट्रैप थी, लेकिन इस बार ही आपको क्यों लगा कि आपको फंड रेज करने की जरूरत है? हमें लगा कि अभी हमारी कंपनी काफी बड़ी हो गई है, और हमें एक बाहर से पार्टनर भी चाहिए जो हमारे साथ में काम करे, अपने आइडियाज दे, हमें बताए हम लोग कहाँ गलती कर रहे हैं, ताकि हम साथ में आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए हम लोग इस मौके पे कोई आउटसाइड इन्वेस्टर्स को लेके आए। आयुष, फाइनली आप क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी फॉर द रेस्ट ऑफ दिस ईयर, या फिर नेक्स्ट फिस्कल व्हिच वुड बी FY25? हमारा एकदम फर्म बिलीफ है कि इंडिया इज जस्ट स्टार्टिंग। इंडिया का जो कहानी है, इंडिया के जो कस्टमर्स हैं, इंडिया के जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, उनका इनिंग्स बस अभी चालू हुआ है। तो सिर्फ ये साल नहीं, अगले साल भी, और अगले 10 साल के लिए हम लोग की उम्मीद है कि हम लोग 35 से 40% के बीच में हर साल ग्रोथ करें। आयुष, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच हर्षिता, प्लेजर टॉकिंग।